आपकी अपनी समीरा अजीज़ सऊदी मीडिया से, और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की। तो बस मैं अभी निकली थी। सबसे पहले मैं जाऊँगी बैंक, और आज का स्केड्यूल है थोड़ा सा काफ़ी बिज़ी, तो मैंने कहा चले आज मैं अपनी गाड़ी से स्टार्ट करती हूँ। और बैंक के बाद मैंने सीधे जाना है ऑफिस, उसके बाद मैंने जाना है लॉयर से मिलने, और फिर देखते हैं कि इस व्लॉग में मैं आपके लिए क्या क्या कवर कर सकती हूँ आज। मुझे ड्राइविंग करना पसंद नहीं है, और हुआ ये कि जाना तो मैंने पहले था बैंक, लेकिन मेरे एग्जीक्यूटिव मैनेजर ने मुझे कर दी कॉल कि मैडम फ़ौरन पहले ऑफिस आइए, कुछ इंपॉर्टेंट साइन करने थे। तो मैं भागी दौड़ी यहाँ आ गई। घर और ऑफिस असल में करीब है, तो इतना ज़्यादा इशू होता नहीं है। कुछ काम होते हैं कॉन्फिडेंशियल जो मुझे खुद ही करने होते हैं। मेरे मुताबिक हर काम टाइम पर ऑर्गेनाइज तरीके से होना चाहिए। प्यास जब लगी हो तो पानी भी कितना जायकादार लगता है। मैं पानी पीना हमेशा भूल जाती हूँ। आप लोग अक्सर मेरी ग्लास स्किन का राज पूछते हैं, मुझे नहीं मालूम कि वो क्या है, क्योंकि मैं पानी बहुत कम पीती हूँ। चले जी, मैं अभी आती हूँ। हाँ बाय बाय। हाँ कैमरा जी, चलिए चलिए। ये देखें मेरी गाड़ी के दरवाजे पर कैसा स्क्रैच मारा है। गाड़ी का दरवाजा जब भी खोले देख लें बराबर वाली गाड़ी पर कहीं दरवाजा लग तो नहीं गया कि स्क्रैच ना पड़े। और ये देखें कितनी प्यारी कॉफी कियोस्क है। इस तरह की कंस्ट्रक्शंस भी मेरी कंपनी करती है। फ्रेंड्स, मैं गई थी हेयर रिमूवल लेजर ट्रीटमेंट के लिए। कोई भी नफासत पसंद खातून जो है वो चाहती है कि अच्छा फील करे, तो मुझे अच्छा लगता है। मैंने पहले भी हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट कराया था, मगर 1 साल के बाद मुझे लग रहा है कि मुझे दोबारा करवा लेना चाहिए, इसलिए मैं दोबारा आई यहाँ पर। और मुझे लग रहा था कि चेहरे पे भी मेरे रैशेज हो गए हैं, क्योंकि ज़ाहिर लेज़र ट्रीटमेंट करवाई थी, और इसके अलावा चेहरा भी पूरा लाल हो रहा था। मैं आपको इसी वीडियो में दूंगी पूरी मालूमात लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में। जी फ्रेंड्स, लेज़र हेयर रिमूवल के बारे में मैं आपको मालूमात देना चाह रही हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले तो ये देखें, ये इस तरह के रैशेज वगैरह जो हैं ये हुए, मुझे ये ख़त्म हो जाएंगे। मैंने कोई क्रीम व्रीम नहीं लगाई है कुछ भी इसमें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि क्योंकि मैं उर्दू दुनिया से मुखातिब होती हूँ, और उर्दू दुनिया में ज़्यादातर लोग साउथ एशियन कंट्रीज़ से होते हैं, जहाँ पर इतना ज़्यादा रिवाज और चलन नहीं है जो एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स होती हैं, या यूँ समझ लें कि ये जो जमालियाती हुस्न के लिए जो भी आप लोग ट्रीटमेंट लेते हैं। साउथ एशियन ममालिक में जहाँ तक मैंने देखा है, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दांतों की जो ट्रीटमेंट होती है, यानी किसी के दांत बड़े हैं तो उसको घिसा लिया जाता है, या दांतों को टीथ वाइटनिंग करवा ली जाती है। ये हर घर में वहाँ पर आम होता है। लेकिन इसके अलावा जो भी एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स होती हैं वो शायद सिर्फ शोबिस की दुनिया के ख़वातीन और हज़रात तक महदूद हैं, या फिर वो लेडीज़ जो शायद अफोर्ड कर सकती हैं वो करवाती हैं। आम सतह पे आम घरों में साउथ एशियन कंट्रीज़ में जमालियाती हुस्न या एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स वगैरह के लिए जो है इतना आम रिवाज नहीं है। बल्कि मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि उसको बुरा मनाते हैं, यानी कि अगर कोई अपनी जमालियाती हुस्न के लिए कोई खातून ट्रीटमेंट ले रही है तो वो उसको इस तरह की बातें कहेंगे, नेगेटिव कमेंट्स उस पर करेंगे कि भाई ये तो फेक हैं या इस तरह से। लेकिन अरब दुनिया में ऐसा नहीं होता। अरब दुनिया में अगर आप अपनी देखभाल ना करें और इस तरह की एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स ना लें, तो ऐसा देखा जाएगा कि जैसे आपको कुछ पता नहीं है, या आप अपने आप को कैरी करना नहीं जानते हैं। तो आप ये सोच का फ़र्क देख सकते हैं अरब ममालिक में और साउथ एशियन दुनिया में। जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहाँ पर तो इसको इतना ज़्यादा अफोर्ड किया नहीं जा सकता। कॉस्मेटिक्स ट्रीटमेंट वगैरह के लिए उनके पास इतना बजट नहीं होता है, ये मैंने वेस्टर्न दुनिया में देखा है। या फिर मेडिकल इंश्योरेंस भी इसको कवर करता नहीं है वहाँ पर, और यहाँ पर भी मेडिकल इंश्योरेंस कवर नहीं करता है जमालियाती हुस्न या कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स वगैरह को। लेकिन यहाँ पर अरब दुनिया में, सऊदी अरेबिया में, या कोई भी जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं उसमें, दुबई हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, मतलब इन ममालिक में जो है और लोग अफोर्ड कर सकते हैं। अरब ममालिक में जो कॉस्मेटिक सर्जरीज़ हैं, एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स हैं, ये इतनी ज़्यादा आम है और इतनी ज़्यादा पसंद की जाती हैं कि हर घर में, यहाँ पर सिर्फ शोबिज़ के लोगों तक ही महदूद नहीं है ये सब कुछ, बल्कि यहाँ घर घर में ख़वातीन एस्थेटिक्स ट्रीटमेंट लेना और कॉस्मेटिक सर्जरीज करवाना पसंद करती हैं, और यहाँ आम रिवाज है और वो इसको अफोर्ड भी कर सकती हैं। बिल्कुल ये बात भी सच है। हमारे यहाँ अरब ममालिक में ब्यूटी ट्रेंड्स दूसरे हैं, और तैयार रहना, अच्छे से रहना, परमानेंट मेकअप करवा लेना, ये सब चीज़ें बहुत पसंद की जाती हैं, बहुत आम है, और उसको फेक नहीं समझा जाता, बल्कि इसको बड़े शौक़ से किया जाता है, सराहा जाता है। एक इतनी सी चीज़ लेने के यहाँ पर जो आईब्रोज़ का रिवाज होता है, वो ऐसे आईब्रो का शेप आजकल बड़ा चल रहा है,
तो औरतें बाकायदा माइक्रो ब्लेडिंग करा के अपने शेप्स चेंज करवा रही हैं। और यहाँ पर जो आम घरों में जो आईब्रो की ट्रीटमेंट जैसे की जाती है, तो यहाँ पर खाली ब्लीच कर दिया जाता है और बालों को बिल्कुल वाइट या गोल्डन कर दिया जाता है ताकि वो नज़र ही ना आए, और बालों को उस हिसाब से शेप दिया जाता है। पाकिस्तान में जो है वो आईब्रो धागे से बनाई जाती हैं और ट्वीज़र के ज़रिए जो है बालों को निकाल दिया जाता है। तो अलग अलग जगहों के अलग अलग ट्रेंड होते हैं। अब तो दुनिया सिकुड़ कर ग्लोबल विलेज बन गई है। तो जो महज़िब लोग होते हैं वो एक दूसरे को कबूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उनका जो ट्रेडिशन है उसको एक्सेप्ट किया जाए। हमारा जो है वो आप एक्सेप्ट करें। हमारा जो भी रहने सहने का माहौल है वो ज़ाहिर है हम आपकी वजह से तो चेंज नहीं करेंगे, ना आप अपना हमारी वजह से चेंज करेंगे, लेकिन एक दूसरे से मुतारिफ होना अच्छी बात है। एक दूसरे को कबूल करना कि भाई ये आपका लिबास है, ये आपका मेकअप है, ये हमने उसी तरह से हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे कि इस्लाम में है कि एक दूसरे के दीन का जो है आपने एहतराम करना है, एक दूसरे को दीन के को गाली नहीं देना है। इसी तरह महज़िब दुनिया का तकाजा है कि आप एक दूसरे को जैसे वो हैं उसको कबूल करें। और ये जहालत है कि आप दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं, दूसरे के रहन सहन और माहौल पर आप बातें कस रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपका वो माहौल नहीं है। वो आपकी दुनिया है, ये हमारी दुनिया है। अल्लाह ताला ने सबको तवाज़न के साथ बांटा है, बख्शा है, और अल्लाह ताला पसंद करता है कि हम दूसरे की इज़्ज़त करें, और जो दूसरों की बेइज्जती करता है अल्लाह ताला ख़ुद उस पर इज़्ज़त के दरवाजे बंद कर देता है। और सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि दूसरे जो दीन हैं उनमें भी अदल और रवादारी एक अच्छे इंसान होने के नाते लोगों में पाई जाती है, क्योंकि हम सबसे पहले एक अच्छे इंसान होते हैं, बाद में हम किसी भी दीन से हमारा ताल्लुक़ होता है। ह्यूमैनिटी इज़ फर्स्ट। चलें जी, ये बातें तो हो गई। अब मैं आपको लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में बता देती हूँ। लेज़र ट्रीटमेंट जो मैंने कराई थी वो 1 साल पहले कराई थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। नफासत की आदत तो हर सलीक़ामंद खातून में होती है, तो मेरे ख्याल में जो अफोर्ड कर सकती हैं ख़वातीन वो ज़रूर कराएँ। तो मैं आपको जो है इसका मशवरा दूंगी। हेयर रिमूवल लेज़र ट्रीटमेंट से 90 से 95% तक जो है वो बालों की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। और मैंने जो है अपने चेहरे पे भी कराई, फुल बॉडी कराई है, और चेहरे पे मैंने अपने आईब्रो के एक्स्ट्रा जो बाल हैं वो भी हटवाए, क्योंकि मैंने अपना शेप चेंज करवाया था आजकल मॉडर्न अंदाज में। प्लस आपका वेट गेन होता है, वेट लॉस होता है। मैंने ऑफ लेट क्योंकि अपनी वेट लॉस सर्जरी कराई थी वज़न कम करने की, काफ़ी पहले कराई थी, तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा दुबली हो गई थी। तो फिर उसके बारे में मैं आपको अगले किसी वीडियो में बताऊंगी। अच्छे रिजल्ट्स आए थे, मैं हैप्पी हूँ अब तक बहुत माशाल्लाह, और हेल्दी महसूस करती हूँ। लेकिन उसके बाद मेरा चेहरा एकदम पतला हो गया, बहुत ही दुबला हो गया था। फिर मैंने अपना वेट थोड़ा सा बढ़ाया और फिर मेरे उस हिसाब से फेस शेप जो है वो चेंज हुआ। तो मैंने अपना आईब्रो जो शेप है वो उसी हिसाब से जो है मैंने अपना अब चेंज करवाया है। तो आईब्रो शेप चेंज करने के बाद अकॉर्डिंग टू माय करंट फेस मुझे लग रहा था कि जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं उनकी ग्रोथ को परमानेंट हेयर लेज़र रिमूवल से मतलब ठीक करवा लूँ। तो बस ये था। अभी बस आई थिंक मैं आपको दिखाऊंगी, ये चला जाएगा, ये टेम्प्रेरी है। और कौन सी लेज़र जो है थेरेपी सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट अच्छी है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि इट्स पेनलेस, यानी कि दर्द नहीं होता। एक सुन करने की क्रीम भी जो है वो लगा दी जाती है, और वैक्स करने में जितना दर्द और तकलीफ होती है तो उससे बेहतर है। और शेविंग करने से भी इनग्रोन हेयर्स, बाल आपके अंदर जिल्द के अंदर बाल जो है वो ग्रो करते हैं, उन सबसे अच्छा है कि आप ये करवा लें हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट, आप अच्छा फील करेंगी। जब आप हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट के लिए जाएं तो एक सवाल ज़रूर करें कि वो कौन सा डिवाइस जो है वो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइस जो है ना वो अहम हैसियत का हामिल है। अब तो बहुत अच्छे अच्छे नए डिवाइसेस मार्केट में आ गए हैं, लेकिन आजकल जो सबसे अच्छा डिवाइस चल रहा है, मैं यहाँ उसको लिख दूंगी अगर, क्योंकि मैं अगर प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ तो, NDYAG एक तो ये है, और एक है डायोड डिवाइस भी जो है वो आजकल सबसे बेहतरीन जा रहा है। रोज़ाना के हिसाब से टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज हो रही है, और बेहतर से बेहतरीन टेक्नोलॉजी दुनिया में जो है कॉस्मेटिक सर्जरीज़ के लिए और एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स के लिए अब ईजाद हो रही हैं। सबसे ज़्यादा जदीद इस मामले में जो टेक्नोलॉजी है 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी, वो है सोप्रानो टाइटेनियम। अभी हालिया FDA ने इसको अप्रूव किया है। अब कहा तो यही जा रहा है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ती पड़ती है, क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिलते हैं, यानी कि काफ़ी सालों तक आपको बालों से जो है वो छुटकारा मिल सकता है, और इसके अलावा टाइम भी इसमें कम खर्च होता है। तो अब आप समझ गई होंगी, कुछ देर पहले मैं आपको वो मशीन दिखा रही थी जहाँ से मैंने लेज़र ट्रीटमेंट ली थी। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि गलत फहमी पाई जाती है कि सिर्फ औरतें ही हेयर रिमूवल करवाती हैं, ऐसा नहीं है।
मर्द हजरात भी जो है वो हेयर रिमूवल करवाते हैं परमानेंटली एस्थेटिक ट्रीटमेंट के जरिए। एक रिसर्च है, स्टडी है जिसके मुताबिक 46% मर्द जो हैं वो अपने बालों को परमानेंटली रिमूव करवा लेते हैं, और इसकी वजह ये है कि उनको लगता है कि इससे उनका कॉन्फिडेंस बहाल होगा ताकि वो अपने मसल्स वगैरह जो है वो ठीक तरीके से दिखा सकें। ये ज़्यादातर ये जो लोग बॉडी बिल्डिंग की तरफ होते हैं, मसल्स वगैरह जो अपने एक्सपोज करना चाहते हैं, तो वो अपनी बॉडी की फुल हेयर रिमूवल एस्थेटिक ट्रीटमेंट जो है वो ले लेते हैं। इसके अलावा आप लोग चाहेंगे कि प्राइजेस का पूछें, तो मैं तो यहाँ सऊदी अरबिया में रहती हूँ, तो यहाँ पर भी प्राइजेस होती हैं 1200 रियाल एंड अबव। और लेकिन आप जहाँ पर रहते हैं उसके मुताबिक प्राइसेस क्या होंगी, ये उस एरिया पे भी डिपेंड करता है आपके मुल्क में क्या प्राइसेस हैं। इसके अलावा आपके बालों की जो थिकनेस है, आपके बालों की जो मोटाई है, और किस एरिया का आप हेयर रिमूवल करवा रहे हैं, वो सब डिपेंड करता है। डिस्काउंट्स लगते रहते हैं, आप डिस्काउंटेड ऑफर से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। जी जनाब, तो आई होप कि मैंने आपको इनफ इन्फॉर्मेशन दे दी होगी। और ये मैं घर आई तो देखा ब्राउनी साहब जो है वो कब्जा जमाए बैठे हैं। ये मेरा नया मोबाइल आया था। बिल्लियों की असल में ये नेचर होती है कि हर चीज़ की टो लेना, जासूसी करना कि क्या है। वैसे मैं आईफोन यूज़र हूँ, लेकिन अब मैं पॉकेट साइज़ मोबाइल की तरफ ज़्यादा राग़िब इसलिए हूँ क्योंकि आपको कैरी करना आसान रहता है, ख़ास तौर पे जबकि आपको एक से ज़्यादा मोबाइल रखना पड़े। और आपको पता है मैं बिज़नेस लेडी हूँ, इसलिए मुझे अपने मैनेजर्स को एवरी टाइम वन टाइम पासवर्ड्स मुहैया करने होते हैं। ज़ाहिर है सारा काम मेरा वो कर रहे होते हैं, लेकिन मेरी नाक के नीचे क्या हो रहा है ये मुझे सब मालूम होना चाहिए। सऊदी बिजनेस सिस्टम अब मॉडर्न हो गया है, तमाम निज़ाम इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, जिसने हम बिजनेसमैन तबके की ज़िंदगी भी बहुत आसान कर दी है। मेरा आईफोन तो है अपनी जगह, लेकिन मेरी बिजनेस टैब बहुत भारी थी, इसलिए मैंने उसको अब रिप्लेस कर दिया है इस सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 4 से। और यहाँ जनाब आप देख रहे हैं कि ब्राउनी जो है इनकी ग्रूमिंग हो रही है, इनके कान में दवाई लगाई जा रही है और ये बड़े मज़े से अपनी ग्रूमिंग करवाते हैं। ये मेरी हाउसमेट्स हैं जो स्पेशली मेरी तमाम बिल्लियों का ख्याल रखती हैं। और ब्राउनी क्योंकि वो ज़्यादा मैं उसको स्क्रीन पे आपके सामने लाती हूँ, आप लोगों को ब्राउनी पसंद भी बहुत है, तो मैंने कहा चलें इसका ग्रूमिंग सेशन मैं आपको ज़रूर दिखाऊं। ब्राउनी की आंखों से एक ख़ास लिक्विड निकलता है जिससे इसकी आंखों के नीचे हमेशा आंसुओं की तरह से कुछ काला काला सा जमा हो जाता है, और हर 1 घंटे के बाद। दरअसल मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को नौकरी पर रखती हूँ जिनको बिल्लियों से प्यार हो। तो ये हो गए ब्राउनी तैयार। तो मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी वीडियो के साथ। सो टिल देन, माअस्सलामा, बाय बाय।